अस्सलाम वालेकुम। ज़द टीवी की वीडियोस में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत एरो एशियाई मुल्क का विजिट करवाएंगे जिसका 5% हिस्सा यूरोप में और 95% हिस्सा एशिया में आता है। यहाँ के लोग अपने मुल्क से ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा मुकाम भी है जहाँ से सारा साल आग निकलती है। यहाँ इंसानी जिंदगी के 40,000 साल पुरानी आसार मौजूद हैं। यहाँ आग के बजाय मिट्टी के कीचड़ के आतिशफिशा पाए जाते हैं। ये तेल और दीगर कुदरती ज़खायर से मालामाल मुल्क है। अफसानवी पहाड़ी सिलसिले कोयकाफ और इसकी खूबसूरत परियों का इस मुल्क के साथ क्या ताल्लुक है। यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस मुल्क के इंतहाई लजीज खाने, यहाँ का नाइट लाइफ, यहाँ का विलेज लाइफ, पाकिस्तानी और इंडियन शहरियों को यहाँ का वीजा और यहाँ काम कैसे मिलता है, नौकरी कैसे मिलती है और इसके अलावा और भी बहुत सी दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिए और ज़द टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अजरबैजान की। अजरबैजान एक ऐसा मुल्क है जो हर किस्म के मौसम में सियाहों के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है, जिसकी वजह यहाँ के कफकाज या कोकासिस नामी खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं। अजरबैजान को अक्सर कफकाज का दरवाजा कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़िया है। सर्दियों के मौसम में इन पहाड़ों से बहते झरने और नहरें मंजमद हो जाती है। अजरबैजान के इन फ्रोजन झीलों का नजारा इंतहाई सहर अंगेज होता है। दोस्तों, आपने बचपन में अलिफ लैला के दास्तान और दीगर नावलों में कोयकाफ के पहाड़ों और इनमें मौजूद जिन्नों, चुड़ैलों और खूबसूरत परियों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। बहुत से लोगों का दावा है कि असल में कोयकाफ इन्हीं कफकाज के पहाड़ों को कहा जाता है, लेकिन इन दावों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि कोयकाफ एक ख्याली तस्वुराती पहाड़ है जो सिर्फ नावलों में ही मौजूद है। अजरबैजान की सरहदें रूस, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान और बहरे कैस्पियन से मिलती है। इसकी करेंसी अजरबैजानी मन्नात है। बैनुल-अक़वामी डायलिंग कोड +994 है। अजरबैजान में ट्रैफिक का निज़ाम दाएं हाथ की ड्राइविंग पर मुबनी है। बाकू यहाँ का कैपिटल सिटी है। ये अपने जदीद मेट्रो सिस्टम के लिए मशहूर है जो शहरी ट्रांसपोर्ट का एक अहम हिस्सा है। मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के होटल्स और रिजॉर्ट्स मौजूद हैं जो सियाहों की जरूरियात को पूरा करते हैं। यहाँ के शहर इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरे हैं। बाकू सिटी, जिसे हवाओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है, इस शहर में मौजूद समंदर के साहिल के साथ कई पुरकशिश इमारत और रास्ते तामीर किए गए हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप इस शहर की सैर को जाएं तो निजामी स्ट्रीट, फाउंटेन स्क्वायर, मेडन टावर और फ्लेम टावर देखना न भूलिए। दोस्तों, शेकी सिटी अजरबैजान का एक छोटा सा शहर है जो कि पहाड़ के ढलवान पर वाक़िया है। यहाँ आपको इस्लामी फन तामीर के कई शाकार दिखाई देंगे। इसके अलावा इस शहर के खाने भी इंतहाई मजेदार होते हैं। अक्सर टूरिस्ट इस दिलचस्प और खूबसूरत शहर को नजरअंदाज करने की गलती करते हैं, मगर आप ऐसा न कीजिएगा। इस शहर में वाक़िया शेखी खान्स का महल और मिठाइयों की मकामी दुकानें भी बहुत मशहूर हैं। अजरबैजान के दूर दराज इलाकों में कई ऐसे गांव वाक़िया हैं जो खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखते और ये सियाहों की एक बड़ी तादाद को अपनी जानिब मतवज्जा करते हैं। इनमें से अक्सर गाँव के लोकल रिहायशी टूरिस्ट के होस्ट बन जाते हैं। इन गाँव देहातों में रहने वालों का जरिया मुआश जानवर या फिर खेती बाड़ी होती है। दोस्तों, इस मुल्क के बाशिंदे मेहमान नवाज और दोस्ताना रवैये के हामिल है। ये सियाहों से मिलकर बहुत खुश होते हैं और इनके बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। ताहम यहाँ के ज्यादातर लोग अंग्रेजी जुबान से नावाकिफ होते हैं और वो सिर्फ रूसी जुबान या आज़री जुबान में ही बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सियाहों की मदद करने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। अजरबैजान की खवातीन अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकश शख्सियत के लिए मशहूर हैं, जो कि मशरकी और मगरबी सकाफतों के मिलाप का एक खूबसूरत नमूना पेश करती हैं। ये अक्सर यूरोपियन तर्ज का फैशन करती हैं, आजाद और बेबाक जिंदगी गुजारती है। बाकू में नाइट लाइफ काफी मुतहरिक है, जहाँ मुख्तलिफ नाइट क्लब्स और बार्स मौजूद हैं। इन क्लबों में शराब नोशी आम है, जैसा कि यूरोप और एशिया के बड़े शहरों में होता है। यहाँ जिस्म फरोशी भी होती है, मगर जिस्म फरोशी जैसे जराइम पर कानूनी पाबंदियाँ आयद है और इनकी रोकथाम के लिए सख्त कवानीन नाफिज हैं। मजमूई तौर पर बाकू की नाइट लाइफ सियाहों और मकामी लोगों के लिए तफरीह का एक महफूज माहौल फराहम करती है। दोस्तों, अजरबैजान में गोबस्तन नेशनल पार्क मौजूद है, जहाँ कदीम तरीन पत्थरों पर नक्शो निगार मिले हैं जो 40,000 साल पुराने हैं। दुनिया में मौजूद मिट्टी के 800 आतिशफिशा में से 400 अजरबैजान में पाए जाते हैं। ये देखने में इंतहाई दिलचस्प होते हैं और इन आतिशफिशा में से बहुत ज्यादा मिट्टी और हाइड्रोकार्बन गैसों का इखराज होता है और यही तेल और गैस की दरियाफ्त के हवाले से मदद भी फराहम करते हैं।
इस हवाले से सबसे बेहतरीन मकाम गोबिस्तान है, जो कि बाकू शहर के करीब ही वाक़िया है। अजरबैजान में मौजूद शादाक का मकाम स्काइंग के लिए एक बेहतरीन मकाम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मकाम न सिर्फ सस्ता है, बल्कि यहाँ लोगों का ज्यादा हजूम भी नहीं होता। इसके अलावा भी अजरबैजान में और भी कई बेहतरीन रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। अजरबैजान को आग की जमीन भी कहा जाता है। ये नाम जरतश्ती मजहब से रिलेटेड है, जो कदीम आतिश परस्त थे। यहाँ नारदाग नामी एक पहाड़ी है, जहाँ से हर वक्त आग निकलती है और ये आग साला साल कुदरती गैस की वजह से हमेशा जलती रहती है। दोस्तों, अजरबैजान के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अजरबैजान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की है, खास तौर पर कराबाख के तनाज़े के दौरान। अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाख का इलाका तवील अरसे से तनाज़ा का शिकार रहा है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं। 2020 में अजरबैजान ने कराबाख के बेशतर हिस्से का दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसमें पाकिस्तानी अफवाज की ज्यादातर मदद शामिल थी। पाकिस्तान ने कभी भी आर्मेनिया को तस्लीम नहीं किया और मुसलसल अजरबैजान की हिमायत की, जिसकी वजह से अजरबैजान के लोगों में पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी मोहब्बत और एहतराम पाया जाता है। अजरबैजान दुनिया के कदीम तरीन तेल पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। बाकू में तेल के कुओं की खुदाई 19वीं सदी में शुरू हुई। अजरबैजान की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस की सनत पर मबनी है। ये दुनिया की कदीम तरीन तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। तेल और गैस के वसी ज़खायर की वजह से अजरबैजान की मईशत मुस्तहकम है और इसे बैनुल-अक़वामी मंडी में एक अहम मकाम हासिल है। मुख्तलिफ सेंट्रल एशियाई ममालिक की तरह अजरबैजान में भी नौरोज का त्योहार बड़े जोश और खरोश से मनाया जाता है। ये बहार की आमद और नए साल का जश्न होता है। दोस्तों, अजरबैजान के खाने आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंतहाई मजेदार और लजीज होते हैं। इसलिए जब भी अजरबैजान जाना हो, यहाँ के खानों के लुत्फ जरूर उठाइएगा। अजरबैजान की मशहूर डिशेज में पिट्टी और कबाब शामिल हैं। दोस्तों, अजरबैजान तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल है। अजरबैजान ने अपना पहला सैटेलाइट आज़ार स्पेस 2013 में खला में भेजा, जो कि मुल्क की खलाई तहकीक में एक बड़ा कदम था। दोस्तों, और अब आखिर में आपको अजरबैजान के वीजे और यहाँ के रोजगार के मौक़ों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। अजरबैजान में पाकिस्तानी और इंडियन शहरियों के लिए रोजगार के मौके मुख्तलिफ शोबों में मौजूद हैं, जिनमें कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तेल और गैस, हेल्थ एंड एजुकेशन और दीगर शोबे शामिल हैं। खास तौर पर IT और कंस्ट्रक्शन के शोबे में काम ज्यादा मुनाफे बख्श समझा जाता है, क्योंकि यहाँ की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। अजरबैजान का वीजा हासिल करना निस्बतन आसान है। पाकिस्तानी और इंडियन शहरी ऑनलाइन वीजा के जरिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसकी फीस तकरीबन 20 से 25 अमेरिकी डॉलर होती है और प्रोसेसिंग टाइम 3 से 5 दिन होता है। पासपोर्ट की जरूरियात और खर्च मुल्क के कानून और अपडेट शुदा फीस ढांचे पर मुनहसर होते हैं, मगर आम तौर पर एक अजरबैजानी वीजे के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 6 माह होनी चाहिए। जी तो दोस्तों, ये था हमारा अजरबैजान का एक शानदार सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आपके खुलूस और मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।